नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा अजित पवार पर लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा, कहा एनसीपी नहीं दिला पाई भाजपा को वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान दिया है जिससे महायुति के अंदर राजनीति गर्मा सकती है। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लोकसभा चुनावों में कमजोर प्रदर्शन के लिए अजित पवार पर ठीकरा फोड़ दिया है। फडणवीस ने कहा कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में खराब रहा। साथ ही यही भाजपा के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारणों में से एक है। फडणवीस का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब महायुति के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक न चलने की खबरें आ रही हैं, और यह तब है जब महाराष्ट्र चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। गुरुवार को मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि यह सच है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है उसने एनसीपी के साथ गठबंधन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हम पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। लेकिन अब हम 80% लोगों को अपना रुख समझाने में सफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी इस तरह के गठबंधन के पीछे के उद्देश्य के बारे में आरएसएस को समझाने में सफल रही है। फडणवीस ने कहा कि हालांकि सहयोगी दलों से वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मजबूत कैडर वाली भाजपा अपने वोट अपने सहयोगियों को दिलवाने में सफल रही। कम वोट ट्रांसफर के लिए एनसीपी के सेटलिंग फेज को जिम्मेदार ठहराते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवसेना के लिए अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर करना आसान था, क्योंकि वे लंबे समय से चुनावी साझेदार के रूप में जुड़े हुए थे। हालांकि चूंकि बीजेपी हमेशा एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, इसलिए एनसीपी से बीजेपी को वोट ट्रांसफर करना मुश्किल था। मैं इसे एनसीपी के मतदाताओं के लिए सेटलमेंट पीरियड कहूँगा। विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन पर किसी तरह के सुधार की संभावना को खारिज करते हुए फडणवीस ने कहा कि किसी भी तरह के सुधार का समय नहीं है, हमें मौजूदा रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। हमने काफी हद तक अपनी जमीन वापस पा ली है। वहीं संपर्क करने पर राकांपा के वरिष्ठ नेताओं ने फडणवीस के इस बयान पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फडणवीस ने कहा कि राजनीति में समय और परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि पार्टियां अक्सर निर्णय लेती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और राकांपा का गठबंधन परिस्थितियों से प्रेरित था। सबसे ज्यादा वोट शेयर वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की सीटें पिछले चुनावों में 23 से घटकर 9 रह गयी। शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट मिली, जो महायुति को राज्य की कुल 48 सीटों में से 17 सीटें मिली। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर हम पिछले संसदीय चुनावों से तुलना करें तो बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़े, जिनमें से हमें सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। 12 सीटें ऐसी थी जहां हम 3% से भी कम अंतर से हारे, जो 3000 से 6000 वोटों के बीच है। तीनों गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर भाजपा नेता ने कहा कि 288 सीटों के लिए चर्चा लगभग 80% पूरी हो चुकी है, बाकी 20% पर जल्द ही चर्चा पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के लिए हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिकता की राजनीति पर निर्भर करेगा। जीतने की संभावना मुख्य कारक होगी। हमारा मानना है कि हमें इस धारणा से दूर रहना चाहिए कि किसी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।